मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मैं कुछ दिनों से आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसका कुछ कारण है कि मैं अस्वस्थ था। अब मैं आप लोगों के सामने पुनः आ गया हूं और आज क्लास 12th का जो पढ़ाई हुई है वो पढ़ाई लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इतना दिन से जो आप मेरी पढ़ाई से वंचित थे, इसके लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से क्षमा याचना करता हूं और आप लोगों से यह विनती करता हूं कि अब फिर से आप पठन पाठन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आ चुका हूं। तो आइए आगे मैं चल रहा हूं। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन आज लेकर आया हूं, जो आज क्लास 11th की जो पढ़ाई हुई थी बैच में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम लोग पठन पाठन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कक्षा 11 भूगोल पार्ट 2 और इसमें मैंने जो आज क्लास में पढ़ाया है वह सब आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, तो कोसी। फिर से प्रश्न सुन लीजिए कि 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, तो कोसी परियोजना का, कोसी परियोजना का, कोसी परियोजना का। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, तो कोसी परियोजना का, कोसी परियोजना का, कोसी परियोजना का। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ था। अगर यह क्वेश्चन आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा गंडक परियोजना का। क्या छाप दीजिएगा? गंडक परियोजना का। क्या छाप दीजिएगा? गंडक परियोजना का। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ था, तो गंडक परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है, तो रोहतास जिला में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो आप सीधे लिख दीजिएगा रोहतास जिला में। सीधे छाप दीजिएगा रोहतास जिला में। क्या छापिएगा? रोहतास जिला को छापिएगा। क्या छापिएगा? रोहतास जिला को। फिर से क्वेश्चन, बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में है, तो कैमूर जिला में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में हुई है, तो कैमूर जिला में। किस जिला में हुई है? कैमूर जिला में। पाइराइट किसका खनिज है, तो आध्यात्मिक का। पाइराइट किसका खनिज है, तो आध्यात्मिक का। पाइराइट किसका खनिज है, तो आध्यात्मिक का। फिर अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, खनिज का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज मैंने 11th वाले बुआ को पढ़ाया है, उसका क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि खनिज का क्या अर्थ होता है। तो खनिज का शाब्दिक अर्थ होता है, ख का अर्थ होता है खनना, और नी का अर्थ होता है नीचे, और ज का अर्थ होता है जमीन। जो खन कर जमीन के नीचे से जिस खनिज को निकाला जाता है, जिस तत्व को, धातु को निकाला जाता है, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। यही खनिज का अर्थ होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि खनिज का क्या अर्थ होता है, तो हम लोग बताएंगे ख का अर्थ होता है खनना, नी का अर्थ होता है नीचे, और ज का अर्थ होता है जमीन। तो जमीन के नीचे से जब हम लोग खन कर किसी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। खनन क्या है, तो ख का अर्थ होता है खनना, और न का अर्थ होता है नीचे, यानी कि खन कर नीचे, जमीन के नीचे से जिस पदार्थ को निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग खनन कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मनन कीजिएगा और अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो खनिज के 2 प्रकार होते हैं। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो खनिज के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं आज इतने सारे प्रश्न जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो अंत में मैं जाते जाते आप लोगों से यही संदेश दूंगा कि फिर से आप लोग पठन पाठन पर जम जाइए, और जिस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट देकर गुरुकुल का नाम रोशन किया है, पुनः मैं वही प्रतिभा आप लोगों के अंदर भरना चाहता हूं, और आप लोगों से वही विनती करता हूं कि आप अपनी प्रतिभा का परचम चारों दिशाओं में लहराएं। किसी भी चीज़ को छोटा ना समझे, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहे हुए हैं, मैं यहाँ पर उनके दोहा के द्वारा आपको एक संदेश देना चाहता हूँ।
इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहे हुए हैं कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न जाने कौन कब किस समय हमारे काम आ जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता सुनसान था, जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता सुनसान था, एक हड्डी से ठोकर लगी उस हड्डी का यह बयान था, ऐ मुसाफिर देख के चल मैं भी कभी इंसान था। तो आप सभी विद्यार्थी विद्या को चाहने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसी का उपहास नहीं करेंगे, किसी को ठोकर नहीं मारेंगे, क्योंकि न जाने किस पल कौन आपको ज्ञान देने के लिए आपके सामने उपस्थित हो जाए। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सीतामढ़ी के समस्त छात्र छात्राओं से मेरा यही विनती है कि एकाग्रचित होकर लगन और मेहनत से आप पठन पाठन का कार्य करेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर यह पठन पाठन की चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो आप गुरुकुल SKJ क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अंत में जाते जाते मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप सब लोग फिर से मन लगाकर पढ़िए ताकि 2024 आपके सपनों का साल बन जाए। धन्यवाद।